सारी दुनिया में रिलीज सफूरा जरगर का हैशटैग चल रहा है। तो सफूरा जरगर ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एमफिल के स्टूडेंट हैं। ये एक शादीशुदा लड़की हैं जो अभी प्रेग्नेंट हैं। तो 10 अप्रैल को दिल्ली के पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है और ये रमज़ान में और कंटिन्यू से 2 महीने से जेल में हैं। तो आज सारी दुनिया वाले इनको रिलीज करने की मांग कर रहे हैं और तमाम सोशल मीडिया में ये मांग हो रहा है कि इनको रिलीज किया जाए। तो दोस्तों आइए हम देखें कि ये सफूरा जरगर कौन है और इन पर ये जुल्म क्यों हो रहा है और हमको ऐसे हालत में क्या करना चाहिए। तो हर बार की तरह मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे वीडियो को फुल देखिए और लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी बहन को इंसाफ मिल सके और दूसरों को भी ये जाके खबर पहुंच सके। तो दोस्तों सफूरा जरगर जामिया मिलिया में मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी में ये स्टूडेंट हैं और ये स्टूडेंट इन्होंने शुरू से ही सीएए और एनपीआर के खिलाफ आवाज उठाया था। इन्होंने दूसरे मजलिसें जिन लोगों ने भी सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो स्टूडेंट की हैसियत से और मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से इन्होंने वहां पे जाके शिरकत किया और उनका सपोर्ट किया। और इन्होंने स्टूडेंट पर जब जुल्म हुआ, जब जामिया पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जामिया में हमला हुआ और उनके स्टूडेंटों को मारा गया, वहां के स्टूडेंट जख्मी हो गए, लाइब्रेरियों पर मारा गया, कैमरा को तोड़ा गया और इसी तरह जेएनयू में जब हमला हुआ, जब उन लोगों को मारा गया, तो ऐसे तमाम वाकयात में इन्होंने स्टूडेंट का साथ दिया। स्टूडेंट के लिए एक लीडरशिप की तरह इन्होंने आवाज उठाया, उनके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाया था। तो इनको 10 अप्रैल को पहली मर्तबा जाफराबाद में रोड ब्लॉक करने के जुर्म में इनको पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था और वजह यह बताई थी कि इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है फरवरी में उसमें रोड ब्लॉक हुआ था, इसलिए हमने इसको अरेस्ट किया है। तो इसके बाद 13 अप्रैल को दिल्ली कोर्ट ने इनको बेल दे दिया था और इनको रिलीज करने का हुक्म दे दिया था। लेकिन उसी वक्त दिल्ली पुलिस ने इन पर एक दूसरा केस डाला इन पर और वो केस बहुत बड़ा था। एंटी टेरर लॉ केस इन पर लागू किया गया और यूएपीए के केस के तहत इनको दोबारा गिरफ्तार किया गया, जो आज तक भी कंटिन्यू से जेल में हैं और इनके बेल को कोर्ट से मना कर दिया गया है और इनके रिलीज करने को कोर्ट ने मना कर दिया है और ये अभी भी जेल में हैं और तमाम दुनिया वाले इनको रिलीज करने के लिए आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया में और तमाम स्टूडेंट्स की आवाज उठा रहे हैं कि इनको रिलीज किया जाए। तो दोस्तों आज सारी दुनिया के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग इस फैसले से और हुकूमत के इस काम से नाराज हैं और इनकी मुखालिफत कर रहे हैं और इंडिया के इस फैसले से लोग हंस रहे हैं कि जहां सारी दुनिया में बड़े बड़े जुर्म करने वालों को बाहर किया जा रहा है, जेल से रिलीज किया जा रहा है ताकि उनको कोरोना का इफेक्ट ना हो जाए, तमाम लोगों के, आवाम के जानों की हिफाजत की जा रही है दूसरी कंट्रियों में। तो आज इंडिया में कोरोना की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इसमें इन लॉकडाउन में जब दूसरे लोगों को यह बताया जा रहा है कि अपने घरों में रहिए, बाहर बेजरूरत मत निकलिए, तो ऐसे हालातों में स्टूडेंट्स को कैद किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। इनके अलावा जेएनयू के एक स्टूडेंट जो वहां के लीडर थे उमर खालिद, उनको भी अरेस्ट किया गया, दूसरों को भी अरेस्ट किया गया, दूसरे स्टूडेंट्स को भी अरेस्ट किया गया है। तो तमाम सोशल मीडिया में ये मांग है कि ये स्टूडेंट जो मुस्तकबिल के यहाँ के हिंदुस्तान के लीडर हैं, इनको बात करने का और इनको फ्रीडम से काम करने के लिए दिया जाना चाहिए, इनकी पाबंदी इनसे हटना चाहिए और हमारी बहन सफूरा जरगर को रिलीज किया जाना चाहिए। तो हमारा सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट से और उस फैसले से हमारा सवाल यह है कि आपने एक स्टूडेंट जो प्रेग्नेंट हैं, आपको पता है कि अभी जो इस लॉकडाउन में कोरोना के हालत में प्रेग्नेंट लेडीज को जो है परहेज से रहना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। आपने उस मासूम लड़की को जेल में डाल दिया है।
तो मेरा सवाल, हमारा सवाल आपसे ये है कि आपके ही एक लीडर, बीजेपी के दिल्ली के जो एमएलए के कैंडिडेट थे जो खड़कर हार गए, कपिल मिश्रा, इन्होंने सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ इन्होंने बहुत ही जहरीले अल्फाज कहे। इन्हीं के अल्फाज की वजह से प्रोटेस्ट करने वालों पर हमला हुआ और फसाद हुआ और कई लोग दिल्ली में आकर मारे भी गए। तो इन्होंने एक जुमला कहा था, इनकी मजलिस में तमाम लोग, जिस दिन फसाद हुआ उससे पहले इनके मजलिस में नारे लगाए गए थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ऐसे खतरनाक और जहरीले वर्ड जो है इन्हीं के लीडरशिप में आवाज डाले गए थे, इसके आवाज बुलंद की गई थी, इसी के बाद वहां पे हमला हुआ था। और इन्होंने दिल्ली पुलिस को सामने खड़ा कर ये कहा था कि ट्रंप के जाने के लिए हम वेट कर रहे हैं, अगर ट्रंप चले जाए तो हम शाहीन बाग को जाके हम खुद खाली कर देंगे। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोर्ट खुद इनके स्पीच की वीडियो कोर्ट में चलाया गया और पुलिस को बताया गया कि ये सब स्पीच करने वालों पर आप एफआईआर डालिए, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन पर एफआईआर डाला। और एक आदमी जिसने जामिया के एरिया में आकर प्रोटेस्ट करने वालों पर गोली चलाया और एक स्टूडेंट उसमें जख्मी भी हो गया, उसको अरेस्ट किया गया था, लेकिन कोर्ट से उसको बेल मिल गया और वो बाहर है। तो जो मासूम प्रेग्नेंट औरत जिन्होंने सीएए के खिलाफ इंडियन लॉ के तहत प्रोटेस्ट किया था, आपने उसको अंदर कर दिया है और कोर्ट उसको बेल देने से मना भी कर रहा है। तो हम आपसे दरखास्त करते हैं कि अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो उस प्रोफेसर को अरेस्ट कीजिए कि जिसने चेन्नई आईआईटी में फातिमा लतीफ के नाम से एक लड़की, जो अभी तकरीबन 8-9 महीना पहले उसने खुदकुशी कर लिया था और उसने अपने नोट में लिखा था कि मेरी खुदकुशी का सबब ये एक प्रोफेसर है और इसी की वजह से मैं खुदकुशी कर रही हूं। आज तक 9 महीने हो गए, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आज लोग कोरोना में, लॉकडाउन की वजह से मजदूर लोग बाहर स्टेटों में फंसे हुए हैं, जो लोग दूसरे कंट्री में हैं वो इंडिया को आए बगैर वहां पे पछता रहे हैं, वहां पे उनकी नौकरी चले गई है। इंडिया में कई लोग भूख की वजह से तड़प रहे हैं, कई लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे हालत में हम ये इंडिया गवर्नमेंट से दरखास्त करते हैं कि आप इन चीज़ों को देखिए, स्टूडेंटों को फ्रीडम दीजिए। यही स्टूडेंट हमारे मुस्तकबिल के बच्चे हैं, यही स्टूडेंट मुस्तकबिल में हमारे जाके हमारे लीडर बनेंगे। इनको आप बात करने का फ्रीडम दीजिए, इनको आप प्रोटेस्ट करने का फ्रीडम दीजिए। आप अपने आप को, इंडिया के लोगों ने जब आपको चुना है तो अपने आप को लोगों की खिदमत में आप अपने आप को गुजारिए। और फौरन हमारी बहन को मैं अपने तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से और तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से भी आपसे ये अपील करता हूं कि आप हमारी बहन सफूरा जरकर को फौरन रिलीज कीजिए और इंसाफ का एक और सबूत दीजिए। और हमारे दोस्तों से आखिर में दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमको इंसाफ मिल सके और हमारी बहन को एक इंसाफ मिल सके। ये हमारे लिए एक जिंदा मिसाल रह